तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने देखा था कि जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई मॉलिक्यूल, कोई बायोमॉलिक्यूल को अगर जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करना है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि आरएनए और डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन कर सकते हैं, बट क्योंकि डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है तो वो बेटर ऑप्शन माना जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, बट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए आरएनए बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो आरएनए वर्ल्ड में हमें बताया गया है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए ही था। आरएनए जो हमारा एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब आरएनए के ही अराउंड इवॉल्व करते हैं। बट आरएनए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। इसीलिए आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ विद सम केमिकल मॉडिफिकेशंस, जिसकी वजह से डीएनए मोर स्टेबल हो गया। वो केमिकल मॉडिफिकेशंस क्या थे? इसमें यूरेसिल की जगह थाइमीन प्रेजेंट है और पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है, तो अब ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं इसके, जिसकी वजह से ये चेंजेस को रेजिस्ट करता है बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस नोन एज डीएनए रिपेयर। ठीक है, तो ये है बेटा छोटा सा टॉपिक आरएनए वर्ल्ड, इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम्स एविडेंट व्हिच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकते हैं। इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 बायोलॉजी का। बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देयर इज नाउ एनफ एविडेंस सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolve around RNA. तो RNA ही हमारा first genetic material था। RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. There are some important biochemical reactions in living systems that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes. हमने पढ़ा है क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल्स में कि प्रोटीन्स हमारी बायोकैटलिस्ट होती हैं और रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं, बट कुछ रिएक्शंस हैं जो आरएनए से कैटलाइज होते हैं, तो आरएनए भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशंस दैट मेक इट मोर स्टेबल। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ठीक है, तो ये था छोटा सा इजी सा टॉपिक आरएनए वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।